वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप सब दोस्तों का। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे जी और तैयारी कर रहे होंगे। एफआईए के पेपर्स आ रहे हैं जी और उसके साथ किनाल पटवारी की सीट्स आई हैं जी। तो जो दोस्त मतलब है कि अभी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर लें जी। तकरीबन 31 जुलाई तक जो है कि इसकी डेट है जी। और अब याद रखिएगा कि 33 ईयर एज है मेल के लिए और 36 ईयर एज है जो फीमेल के लिए। तो किनाल पटवारी नो डाउट के जो लोग मतलब एफए लेवल पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों के लिए कि वो इसको मतलब करके, और इसका ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि कुछ लोग जो अगर बड़ी जिनकी डिग्रीज हैं वो भी कर लेंगे तो उसका ये फ़ायदा है कि वो ओवर एज होने से बच जाते हैं और उसके साथ फिर आगे बड़ी पोस्ट के लिए भी मतलब एक चांस बन जाता है जी। तो चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आप ये देखिएगा कि सबसे पहले कि आइजल ऑफ पर्ल बोलते हैं बहरीन को, क्योंकि आप याद रखिएगा आपके डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज है जी, उनकी पहचान कैसे होती है। तो बहरीन आपको होता है कि एक तो ये आइलैंड है और पर्शियन गल्फ में है, तो उसको आइजल ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, मोतियों का जजीरा बोला जाता है बहरीन को। हार्न ऑफ अफ्रीका आपने याद रखिएगा कि वैसे तो सोमालिया जो है ना जी, सोमालिया को बोलते हैं, लेकिन इसके साथ आपने याद रखिएगा दो कंट्री और आपने ऐड करने हैं, डिजिबूती और एथोपिया। तो फिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनेगा जी। शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड अगर आ जाए तो क्यूबा को बोलते हैं जी। आपको तो दुनिया में बड़ा एक्सपोर्टर है ये शुगर का, और ये कैमोन स्टेट है, फिडल कास्ट्रो का कंट्री है, अंडर जो है ना ये अमेरिका आता है जी। आपको पता है अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट जो है ना वो इसके साथ नीचे जो है वो मतलब उसके बिल्कुल नीचे ये एक आइलैंड है जी क्यूबा, शुगर बाउल ऑफ दी, इसे पर्ल ऑफ एंटल्स भी बोला जाता है जी। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट आपको पता है थाईलैंड को बोलते हैं, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है जी। आपको पता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ फ्री पीपल, ठीक है जी, एंड राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे नाम थाईलैंड के हैं जी। फिर ब्लू माउंटेन जो है ना ये इंडिया में आती है, इसको नीलगिरी हिल्स भी बोला जाता है जी। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर आप याद रखिएगा, न्यूयॉर्क जो है ना जी, न्यूयॉर्क के अंदर मतलब ना न्यूयॉर्क सिटी को बोलते हैं सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। इसे बिग एप्पल भी बोला जाता है, इसे एम्पायर सिटी भी बोला जाता है। तो ये तीनों आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर आप देखें तो क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी किसको बोलते हैं जी, वीनस को। वीनस शहर है, इसको सिटी ऑफ किनाल्स भी बोला जाता है। इससे अब याद रखिएगा नॉर्थ जो है ना, वीनस ऑफ नॉर्थ बोलते हैं स्टॉकहोम को। आपको पता है स्वीडन का कैपिटल क्या है जी, स्टॉकहोम, तो उसको बोलते हैं वीनस ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का वीनस स्टॉकहोम है जी। वीनस ऑफ ईस्ट आ जाए तो बैंकॉक को बोलते हैं। अब याद रखिएगा थाईलैंड का कैपिटल क्या है जी, बैंकॉक। इसी तरह लैंड ऑफ प्रोटीज आ जाए तो साउथ अफ्रीका, लैंड ऑफ प्रोटीज आ जाए तो साउथ अफ्रीका। लेकिन आइलैंड्स ऑफ क्लोव्स आ जाए तो ज़ैंज़िबार, ज़ैंज़िबार का नाम क्या जी, तंजानिया, तंजानिया को ज़ैंज़िबार भी बोलते हैं और आइलैंड ऑफ क्लोव्स बोल जाते हैं, लौंग का जजीरा जो है ना जी, वो इस तरह आप याद रखिएगा। फॉरबिडन सिटी ये तिब्बत में आता है जी, चाइना में लहासा। की ऑफ मेडिटेरेनियन सी है जिब्राल्टर। अब याद रखिएगा की ऑफ मेडिटेरेनियन सी कौन सा जी, जिब्राल्टर है जी। शिकागो को बोलते हैं विंडी सिटी, हवाओं का शहर बोलते हैं जी। और सिटी ऑफ सेवन हिल्स जो है, इटर्नल सिटी जो है, ये रोम को बोला जाता है। अब याद रखिएगा कि रोम को बोलते हैं सिटी ऑफ सेवन हिल्स एंड इटर्नल सिटी। इसी तरह कॉकपिट ऑफ यूरोप, बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, क्रॉस रोड ऑफ यूरोप, ये सारे नाम किसके हैं जी, बेल्जियम के। क्योंकि आपको पता है वाटरलू का मैदान कहाँ पे है जी, बेल्जियम में। तो अब याद रखिएगा बेल्जियम जो कंट्री है यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर बेल्जियम में ना, आप देखिए ब्रसल में नेटो का हेडक्वार्टर भी है जी और यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। तो वाटरलू का मैदान भी जो है वो बेल्जियम में, जिस वजह से इसका नाम क्या है, कॉकपिट ऑफ यूरोप या बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप पड़ता है जी। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कैंगरूज, आपको पता चल गया होगा जी, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं जी लैंड ऑफ कैंगरूज, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। इसी तरह सिटी ऑफ ड्रीमिंग जो है स्पॉइल ऑक्सफोर्ड्स को बोलते हैं जी, एंड लैंड ऑफ मैपल लीफ, लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ लिलीज, ये सारे नाम कनाडा के हैं। आपको पता दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है,
तो अब याद रखिएगा, लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ मैपल लीफ, तो ये कुछ नेम्स थे जो पेपर में आ सकते हैं जी एमसीक्यूज के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ऑथेंटिक भी लगे तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। और क्योंकि ये सब दोस्तों के लिए बनाई जाती है ताकि जितने भी दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इलाके से उनका ताल्लुक हो, उन सब के लिए है जी, ताकि उनको अवेयरनेस आएगी। क्योंकि इन वीडियो से बेसिकली क्या होता है कि दोस्तों को अवेयरनेस आएगी, उन्होंने तैयारी कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है, पैटर्न क्या होगा जी, तो वो उससे फिर उनका जो है कि एक शौक बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह वो आगे तैयारी करेंगे और जॉब्स जो है वो सिक्योर करेंगे जी। अब तक इतना जी। इंशाल्लाह अभी कुछ नेम्स रहते हैं, कुछ कंट्रीज रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।